students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today we start exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट करना है। 6 की 2 पार्ट्स रहेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। स्टूडेंट जहाँ से आपको ना समझ आया करें, हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा करें और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स देखें, वही सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। एफ ऑफ एक्स को इक्वल हमने करना है वाई के। इसको वाई के इक्वल किया थे, देखिए वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्केल आ जाएगा और प्लस 1। फ्रेंड्स अभी प्लस 1 इधर प्लस ही जाके माइनस हो जाएगा। वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। वाई माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। y माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और इधर अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट प्लस माइनस हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा x माइनस 3। फ्रेंड्स उसने हमें कंडीशन दी है x है ना वो ग्रेटर देन है इक्वल टू 3 के। तो जो हम यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू है ना ये y पॉजिटिव का लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए हम यहाँ पे प्लस का ले लेते हैं y प्लस 1 ओवर 2, और फ्रेंड्स यहाँ पे ना कि x माइनस माइनस 3 हो जाकर प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट से बाहर आएगा। प्लस 3 इज इक्वल टू x। ये अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू f इनवर्स y। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, प्लस का प्लस ना भी दें तो पता है मेरे जिसका कोई साइन है उसका प्लस होता है। y प्लस 1 ओवर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब स्टूडेंट जहां जहां y है उसको रिप्लेस कर दे x से, तो यहाँ आ जाएगा जहां जहां अब y होगा वहां हम x से देंगे x प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट और प्लस 3 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये हमारे पास f इनवर्स x आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमें निकालनी है इसकी डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि ना जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हमने कंडीशन से देखनी है, फिर आपको समझ आएगी कि इसकी डोमेन और रेंज क्या आनी है। कंडीशन हमारे पास है x जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3 के, मतलब जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी ना वो 3 से बड़ी होगी। तो अब हम ले लेते हैं 3 से बड़ी होगी, तो 3 से आगे करते जाए तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा। हम इसकी डोमेन लेंगे प्लस इन्फिनिटी टू 3 क्लोज इंटरवल में। ये हमारे पास की डोमेन आ जाएगी। रेंज के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं छोटा सा होल बना के इसको सोल्व करती हूँ। देखें 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हम पुट करते हैं 3 था ना पहले, तो 3 पुट करते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस 3 जीरो हो जाता है, 0 का स्क्वायर ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 1। अब स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं 1 ही पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 प्लस 1 9। अब स्टूडेंट्स देखें ये अब 9 निकल आया, आहिस्ता आहिस्ता आगे इन्फिनिटी में प्लस में जाता रहेगा। तो अब हम करते हैं आगे। देखिए आपको डोमेन की समझ आ गया, तो रेंज में हमने से पुट किया -3 प्लस 3, तो हमारे पास फ्रेंड्स आया 1। जब हमने पुट किया 1 जो हमारे पहले आंसर आया था, तो हमारे पास फ्रेंड्स आया 9। तो इस तरह कर करके स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है ना वो आगे आगे को बढ़ती जा रही है। तो अब हम इसकी ले लेंगे कि इसकी जो रेंज है ना वो होगी, पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी 1 से ना, तो 1 और प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसकी प्लस इन्फिनिटी तक डोमेन रेंज जो है वो चलती जाएगी। अब हमें एक काम करना है, इसकी डोमेन और रेंज को हमने कर लेना है उल्टा, तो वो हमारे पास इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम करते हैं, यहाँ पे लिखे डोमेन ऑफ f इनवर्स x
और यहाँ पे लिखे है रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास डोमेन होगी ना, वो हमारे पास आ जाएगी जो इसकी रेंज निकली थी वो, तो वो रेंज क्या थी 1 और प्लस इन्फिनिटी। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डोमेन आई थी ना, वो हमारे पास की रेंज आ जाएगी, वो क्या थी प्लस इन्फिनिटी टू 3। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई। इसी से हमारे 5 क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। हम चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हमारा पास इसका थर्ड पार्ट का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले y की इक्वल करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये था, तो ये रहेगा -3 x प्लस 4 का स्क्वायर और -5। स्टूडेंट्स ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो करते हैं हम y प्लस 5 इक्वल टू -3 x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे -3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y प्लस 5 ओवर -3 x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ शेयर दे लेते हैं, इधर ही दे लेते हैं हम, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया y प्लस 5 -3 अंडर रूट प्लस माइनस का आएगा ना, और ये रहेगा x प्लस 4। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना हम y जो हमारे पास कंडीशन है वो उसमें y -4 है, तो यहाँ पे माइनस का लेंगे, माइनस y प्लस 5 ओवर -3, ये प्लस है, इधर आके -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब फ्रेंड्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तब हम इसको पुट करते हैं, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो f इनवर्स y में हम इसको पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए x के लिए पुट करें तो वो है माइनस y प्लस 5 ओवर -3 और -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब स्टूडेंट जहां जहां y है वहां हम x को पुट कर देते हैं। देखें माइनस अंडर रूट x प्लस 5 ओवर -3 और -4 भी है, -4 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये हमारे पास f इनवर्स x भी आ गया। तो अब हम करते हैं इसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम डोमेन ले लेते हैं। तो डोमेन हमारे पास है -4, तो -4 का मतलब होगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेस में चला जाएगा, मतलब -4 से लेके इसकी माइनस इन्फिनिटी तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं -इन्फिनिटी टू -4। और जो इसकी रेंज है ना स्टूडेंट्स वो देखें, जो इसकी रेंज है वो हमें थोड़ा सा सोल्व करके निकालनी पड़ती है। तो बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाई है, इस क्वेश्चन में अब आपने तो करनी है। तो हमारे पास इसकी रेंज होगी -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। तो अब हम इनको उल्टा कर देते हैं, डोमेन जो इसकी रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी -इन्फिनिटी -5, और जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी -इन्फिनिटी -4। तो इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो जाएगा। तो हम इसका शुरू करना है फोर्थ पार्ट। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी, अगर ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो है ना फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स ये जो मोड होते हैं ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किसी भी चीज़ के साथ, अब ये पहला क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ के साथ ये जो मोड होता है इसका मतलब होता है कि जो इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, जैसे इक्वल्स के 5 है, तो जो इसके अंदर जो वैल्यू जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो ऐसी आती है, जो इक्वल के साथ वैल्यू होती है ना उसको दोनों हमने प्लस माइनस में लिख देना होता है, मतलब उसका इस तरह का निशान आ जाता है। तो देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और दूसरा लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5। फ्रेंड्स इस तरह करके ना हमने जो हमारे पास इक्वल की दूसरी वैल्यू होती है ना उसका हमें प्लस माइनस का साइन डाल के एक था प्लस एक था माइनस सब ये लिख देना होता है। इस नोट इन 2 लाइनों का मतलब ये होता है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट, फिर आपको समझ आएगी। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो अब देखिए लिखते हैं x
1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो अब लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और एक कोमा डाले बीच में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। तो इस तरह की दो हमने लिखी है। आप देखिए प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और स्टूडेंट्स ये देखिए ये हो जाएगा ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आयोटा। देखिए ना जो ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है ना, इसका मतलब -1, तो -1 का मतलब होता है आयोटा। तो आयोटा डाला, तो ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ ना इधर हमने इधर इस क्वेश्चन के अंदर इसको निगलेक्ट कर देना, मतलब हमें आयोटा वाली वैल्यूज़ नहीं, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हम इसको निगलेक्टेड कर देते हैं। और ये जो हम ले लेते हैं इसके एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू -2, तो सोल्यूशन सेट आ गया 2 और -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स को देखें एक सेम ही चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है और बस इजीली समझ है, आपको समझ आएगी। तो अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका, देखिए दूसरा ऐसे एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो सेम होने उसी तरह ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का 0 डालेंगे तो स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे ना थोड़ी एक चीज़ हमने और करनी है। स्टूडेंट्स अब ये ना इसका ये है दूसरा पार्ट के, देखिए प्लस माइनस 0 है, प्लस के साथ 0 होता है, तब भी इसका आंसर 0 है, माइनस के साथ हो तब भी 0, तो हम खाली इधर इसको 0 रहने देते हैं। हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग स्टेट किससे होगी 4 2 2 का 4 होता है और 4 1 का 4 होता है। देखिए 2 2 का 4 करेंगे तो वो 2 + 2 4 होगा, 5 भी बनेगा, तो 4 1 का 4 करते हैं, 4 + 1 5 हो जाएगा। देखिए 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं x प्लस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं x प्लस 4 और ये हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स अब x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को ये 0 भी इक्वल करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास का क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक और हमें काम करना है कि हमें ना इक्वेशन को चेक भी करना है कि ये जो हमारी जो x की वैल्यू आई है ना, क्या ये सेटिस्फाई करती है इनको। वो किस तरह है देखिए, लिखते हैं 4 चेक। फ्रेंड्स चेक करने के लिए किस तरह होगा, जो समझे ना हम x की वैल्यू जो है ना -1, उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो देखिए जो हमारे पास ये पता है किस तरह चेक होगा, जो x की वैल्यू ना वो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। अगर तो हमारे पास इसका आंसर जो इक्वल टू जिस तरफ है वो आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये सही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम पुट करते हैं -1। अगर तो हमारे पास इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है वो सही है, वैलिड है इसकी। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 1 -5 प्लस 4। स्टूडेंट्स अब हम इसको इसे पुट करते हैं, पहले से लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -1, तो इसे -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देगा 1 -5 प्लस 4। तो हम कैलकुलेट से करके देख लेते हैं क्या आता है इसको, तो आई थिंक तो 0 ही आएगा। 1 -5 प्लस 4, हाँ जी तो 0 आया, तो इसका मतलब है इधर हम छोटा सा लिख देंगे ट्रू। तो स्टूडेंट्स अब हमने पहले x - 1 पुट किया था, दूसरी वैल्यू है x - 4 पुट करते हैं, पुट x - 4। तो जब हम x - 4 पुट करेंगे ना तो देखें, और जहाँ इधर -4 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ऊपर 16 माइनस 4 5 हो जाएगा 20 प्लस 4। तो देखते हैं कैलकुलेटर से क्या आता है ये 16 माइनस 20 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आया, ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब है जो हमारी एक्स की वैल्यू निकली है ना वो वैलिडेट हुआ, जिसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा -1 और -4। तो ये इसके लिए वैलिड है। तो अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको कहता बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ कराने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 जिसका पहले किया था वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स हम। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस। अब स्टूडेंट्स एक दो प्लस का एक दो माइनस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 और एक दफ़ा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -4। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 उधर ले करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x 4 माइनस 8 उधर भी हम सेम साथ साथ ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 माइनस 8। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं। ये हो जाएगा -4 माइनस 8 -4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हो जाएगा -12। तो 8 और प्लस 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 12 हो जाएगा, -12 हो गया। हम इनको इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह 2 to the 4 होता है ना और 4 1 जा 4। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे 3 4 जा 12 होता है और 4 3 मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो अब हम इतना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो स्ट्रेट सी हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू -6 और प्लस माइनस अंडर रूट लेते हैं -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 ओवर 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास इसकी मिडटर्म देखिए और यहाँ भी स्टूडेंट्स हम इसमें ही कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखें माइनस मैं सीधे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ। माइनस इंटू -6 प्लस माइनस अंडर रूट में -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12 ओवर 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अंडर रूट ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12 4 जा 48 होता है ना। तो 12 4 जा 48 हाँ। तो यहाँ पे देगा -48 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं वो करते हैं। एक था +6 प्लस माइनस अंडर रूट में था 36 का स्क्वायर। आप थोड़ा वीडियो बैठ के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो 16 ओवर 2 था और एक स्टूडेंट हमारे पास आया था 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 48 ओवर 2। तो ये दो हमारे पास आए थे। अब हम इसको करते हैं। तो ये देखें 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 20 ओवर 2। तो ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अभी भी अंडर रूट से निकाल लेते हैं। देखें 36 माइनस 48 स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -12 ओवर। स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास जो है ना निगलेक्टेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 इसका मतलब यहाँ पे उल्टा है। हम जो लिख देते हैं ये निगलेक्टेड हो गया है। और ये जो है ना इसको हम कर लेते हैं अंडर रूट 20 हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट 5 6
प्लस माइनस 2√5/2। तो यहाँ से हम टू को कॉमन ले लेते हैं ताकि नीचे कैंसिल हो जाए। तो 3 प्लस माइनस √5/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3√5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लिखते हैं 4 चेक। चेक के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 4 चेक। यहाँ पे हमारे पास एक ही x की वैल्यू, तो हमारे पास एक ही लिखते हैं, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू थी, हम यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3/5 को हम ले लेते हैं, वरना इस तरह मुश्किल हो जाएगी। 3/5 को हम करते हैं पॉइंट्स में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 प्लस √5 आएगा, प्लस माइनस √5। तो स्टूडेंट्स ये हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, 3 प्लस √5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा 5.28। तो हम इसको करते हैं 5.28 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5.28 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। और स्टूडेंट्स ये तो नेगलेक्टेड हो गया, इसको मैं रेज कर देती हूँ। तो देखिए हम आगे करते हैं। तो 5.28 का स्क्वायर लेते हैं, 5.28 मल्टीप्लाई 5.28। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 27.8 और माइनस 6 को करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5.28। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 31.68 और साथ में प्लस 8 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम करते हैं 27 माइनस 0.8 माइनस 31.68 और स्टूडेंट साथ में करते हैं प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया 4.12 समथिंग। तो खाली 4 ही करते हैं, इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हमारे पास वैलिड हो गया, तो ये ट्रू है। अब हम लेते हैं इसका माइनस का। तब हम इसका माइनस का लेंगे, तो देखें एक तो प्लस का लिया था, माइनस का लेते हैं। तो क्या आता है, पहले मैं सोल्व कर लेती हूँ। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस √5। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस √ लिया था, तो हमारे पास ऐसा 0.76। तो ये हम लिखते हैं, सीधा मैं डायरेक्ट इसको पुट ही करती हूँ, 0.76 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.76 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया। अब हम करते हैं आगे 0.67 का स्क्वायर 0.76 मल्टीप्लाई बाय 0.76। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 0.5776 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 0.76, ये हो जाएगा हमारे पास 4.56 प्लस 8 इक्वल टू 4। अब हम इनका 0.5776 माइनस 4.56 प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग कुछ आया, तो हम पहले 4 ही लेते हैं, इक्वल टू 4। तो ये भी हमारी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया ना, तो लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √5। तो ये हमारे पास ट्रू है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो बाकी पार्ट्स करेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ना समझ आए तो हम इसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।